नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिपोमा। ठीक है ना? ये इंग्लिश का एक शब्द है लिपोमा, यानी कि चर्बी की गांठ। क्यों होती हैं, इन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है, इन्हें खत्म किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो मैं आपका कपिल कुमार, आपके यूट्यूब चैनल यसी आयुर्वेदिक पे मैं आपको नई नई ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। और मैं इन्फॉर्मेशन इन्हें लाता कहाँ से हूँ, तो मैं आपको पहले ही बता देने वाला हूँ। तो सुश्रुत संहिता और चरक संहिता जो है, ये मैं इनसे ही आपको नए नए नुस्खे ढूंढ करके लाता हूँ। बिल्कुल देसी इलाज आपके लिए मैं बताता हूँ। आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं, आपको जितने भी होंगे फायदे ही होंगे, आपको बेनिफिट ही मिलेंगे। तो आपको वीडियो यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करो। तो जानते हैं आज हम कि लिपोमा ये क्यों होती है। ठीक है, ये एक इंग्लिश का शब्द है लिपोमा। इसको आयुर्वेद में मेदो ग्रंथि कहा गया है। जो हमारी चर्बी की गांठ है, इसको मेदो ग्रंथि कहा गया है। और मेदो ग्रंथि यानी कि मैदा जो है, ये उत्पन्न कैसे होता है, कहाँ से होता है? तो देखिए, जो भी भाई ज्यादा फास्ट फूड पे या ज्यादा मीट, मछली, अंडा का सेवन ज्यादा करते हैं, उनको ये ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि लीवर में और हमारे हृदय में फैट जमा हो जाने के कारण हमारे पूरे शरीर में एक फैट की लेयर चढ़ जाती है। और जगह जगह ये यानी कि मेदो ग्रंथि यानी कि चर्बी की गांठ बनाना स्टार्ट कर देती है। ये आपकी गांठें एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती हैं। कुछ मैं पक्की आपको जानकारी नहीं दे सकता आपको कितनी हो सकती हैं। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जिनकी शरीर के अंदर 52 गांठ, 60 गांठ हो चुकी थी। ठीक है, और उनको केवल अपने डाइट ठीक कर लेने से, आपके खान पान में चेंज करने से आपकी जो गांठें थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। तो देखिए, मैं एक पहचान आपको और भी बता देता हूं। यदि आपके चर्बी की गांठ है, तो आपके चर्बी की गांठ मान के चलिए कहीं भी हो सकती है। आपके गर्दन पे हो सकती है, ज्यादातर यहाँ हो जाती है। और आपको कहीं भी हो सकती है, बगल में आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं, यहाँ पे भी ज्यादा देखने को मिलती हैं, जो कंठे के रूप में भी होती हैं, और हम कभी कभी वो हमारे हाथ में भी आ जाती हैं। ठीक है, तो यदि चर्बी की गांठ है तो आप जैसे उसे हिलाएंगे ढुलाएंगे तो वो इधर उधर चलेगी। और यदि आपकी कोई वैसी गांठ है, कोई पुरानी चोट वगैरह लग चुकी है, उससे जो है आपका ब्लड जम गया है और उसकी गांठ बन गई है, तो वो नहीं हिलेगी। देखिए, इनकी वृद्धि कैसी होती है। वृद्धि इनकी ऐसे होती है, ये एक कछुए की तरह होती हैं। ये धीरे 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 चलती रहती हैं। ठीक है, मतलब बड़ी होती रहती हैं। तो आपको आयुर्वेद सिखाता है कि सबसे पहले जो अपनी जीवनचर्या में चेंज करना है वो क्या करना है। देखिए, जैसे कि सूर्य छिप जाता है, सूर्य छिप जाने के बाद में आप कोई भी चीज ना खाएं ना पिए। यानी कि आपको जो भी खाना वगैरह या नाश्ता वगैरह लेना है या कोई ड्रिंक लेनी है, तो आप उसे सूर्य उदय से, सूर्य छिप जाने से पहले पहले ले लें। यानी कि जब सूर्य उदय है तभी तक ले लें उसे। देखिए, होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जब हम 7 से 8 बजे के बीच खाना खाते हैं, सबसे पहले तो हम जल्दी से बिस्तर पकड़ लेते हैं, कहीं भी हम घूमने नहीं जा पाते हैं। इसका मेन कारण यही है, क्योंकि ये हमारे जब पेट में जाते हैं तो ये हमें भोजन जो पचा, यानी कि अपच वाली शिकायत भी हो जाती है। हमें हमें इससे कब्ज भी की शिकायत भी हो जाती है, इससे बहलजमी भी हो जाती है, हमें एसिडिटी बनती है और पेट फूल के मोटा हो जाता है। क्योंकि हमारा जो भोजन है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, डाइजेस्ट क्यों नहीं हुआ है? जो हमारी जठर अग्नि थी, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करती है, वो मंद पड़ चुकी है, यानी कि वो बुझ चुकी है। उदाहरण के लिए ऐसा मानिए कि आपने कहीं पर आग जलाया और आग जलाने के बाद में उसमें तुरंत आपसे पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डालने के बाद में वो जो आग थी, जो पहले जल रही थी तेज तेज, वो अब क्या करेगी, वो जलेगी अब धीरे धीरे, यानी कि सुलग सुलग के जलेगी। यदि आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो मेरी भाषा को आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जठर अग्नि जो है, ये भोजन को पचाने का काम करती है। और जब ये ठीक से भोजन आपका डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको अपच की शिकायत होगी, अगले दिन आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपके लीवर में भी अनेकों अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। तो ये क्या है, जो लिपोमा है, जो मेदो ग्रंथि है, इनका जो उत्पन्न होने का कारण है, ये एक मुख्य कारण ये भी है, आप ज़्यादा हेल्दी खाना लेते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया है, मांस, अंडा, ज़्यादा प्रोटीनी चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं, तो आपको चर्बी की गांठें तब भी हो सकती हैं। तो ये कारण मैंने आपको बताए। देखिए, इनका जो है यानी कि मेडिकल लाइन में इनका इलाज केवल इतना ही है कि या तो सर्जरी या ऑपरेशन। यदि एक दो गांठ होगी तो आप जो है ऑपरेशन करा सकते हैं। बाकी जब आपके गांठ, आपकी शरीर में 20 गांठें हैं, तो आप 20 बार ऑपरेशन कराएंगे तब वो आपकी गांठें कहीं सही होंगी। ठीक है,
तो अब इतना पैसा भी नहीं होता है, तो आपको मैं बता रहा था कि एक बिल्कुल घरेलू नुस्खा, बिल्कुल देसी इलाज, पूरी तरह आयुर्वेद से लिया गया है, आयुर्वेदिक है, और आपको बिल्कुल देसी जड़ी बूटियां हैं, आपके घर में ही यूज होने वाली कुछ ऐसी सामग्री हैं जिनसे आप इन्हें धीरे धीरे जड़ से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है बताएंगे आपको आगे कि आपको क्या क्या चीज लेनी है, कैसे आपको करना है, पूरी विधि आपको मैं बताऊंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हैं और वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, और आपके अपने यसी आयुर्वेदिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो किसी भी रोग पे अपलोड करूंगा तो आपका नोटिफिकेशन उस आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा और आप अपनी बीमारी घर बैठे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल साइंस में तो सर्जरी या ऑपरेशन, लेकिन हम आपको बिना ऑपरेशन का गांठ को खत्म करने का जो है तरीका बिल्कुल बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, यदि आप सूर्य छिप जाने से पहले पहले आप भोजन कर लेते हैं तो हमारी देखिए एक चीज और है, जो हमारा शरीर है ये ऑटोफेजी पे चला जाता है। अब आप ये कहेंगे कि आप ये ऑटोफेजी क्या होता है? ऑटोफेजी ये होता है कि जो हमें 4 से 5 बजे भूख लगती है ना, जब भी हमें भूख लगे, यानी कि सुबह को हमें 10 बजे हमारा खाना खाने का टाइम है और हमको ठीक से बहुत अच्छे तरीके से भूख लगी हुई है, तो आप तुरंत खाना ना खाएं, कम से कम 2 से 3 घंटे बाद खाना खाएं। वैसे तो आपको जो मैं बताता हूं यही बताता हूं कि आपको तब भी, जब भी भूख लगे आप तभी खाना खाएं। लेकिन यदि आपके शरीर में ये चर्बी की गांठें हो चुकी हैं तो आपको जो है कुछ अपने शरीर को भूखा भी रखना है, क्योंकि जो ऑटोफेजी है ये क्या करती है हमारे शरीर के अंदर, जो ऑटोफेजी मूड पे हमारा शरीर चला जाता है, जहां कहीं भी हमारे शरीर में कोई चीज जमा हुई होती है, जो कोई टॉक्सिन्स है, कोई गांठ है, तो ये जो है एक गांठ जो होती है ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, कैल्शियम न्यूट्रिएंट्स की इसमें कोई कमी नहीं होती है, पूरी भरपूर मात्रा में इसमें न्यूट्रिएंट्स छुपे हुए होते हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है, जहां पे हमारे कहीं गांठ है वहां से उसको तोड़ना स्टार्ट करता है धीरे धीरे। जब उसे तोड़ना स्टार्ट करता है तो उसको खाना स्टार्ट कर देता है और अपने आप ही खा करके जो है शरीर उसे खत्म कर देता है, यानी कि समाप्त कर देता है। क्योंकि ये गांठ कहीं बाहर से तो आई नहीं, ना ये कोई बैक्टीरिया है, ना कोई ये विषाणु है, ना कोई ये जीवाणु है, और ना ही ये कोई बाहर से आया हुआ कोई वायरस है। ये हमारे शरीर ने है उत्पन्न किया था और इसे हमारा शरीर ही खा करके अपने आप समाप्त कर देगा। तो एक तरीका तो आपको ये है। ठीक है, आप जब भी खाएं सूर्य छिपने से पहले पहले अपना भोजन कर लें। इससे आपको और चीजें भी बढ़ सकती हैं, जैसे कि आपको मान के चलिए कैंसर के लक्षण आ चुके हैं, आप उन्हें भी हरा पाएंगे यदि आप इस चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हम सूर्य अस्त के बाद, यानी कि सूर्य छिप जाने के बाद जो हम भोजन करते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स पैदा करता है, अन्य अन्य जो है बीमारियां पैदा करता है। अब देखिए, मैं बहुत देर हो चुकी है तो आज मैं अब बता देता हूं मैं आपको नुस्खा। ठीक है, ये नुस्खा मैंने लिया कहां से है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। मैंने ये चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से लिया गया है, जो कि बहुत ही पुराने ग्रंथ हैं। ठीक है, ग्रंथ हैं या आयुर्वेद है, ये बहुत ही पुराना है। हजारों हजारों साल से हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा इसका प्रयोग अनेक अनेकों बीमारियों में करते चले आ रहे थे। ठीक है, अब हम फिर से आपको जो है आयुर्वेद की तरफ ही ले जाएंगे। तो आपको ऑटोफेजी मैंने आपको बताया। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको कहीं भी गांठ है, मैंने आपको पहचान भी बताई है, और आपको चर्बी की गांठें ज्यादा हो रही हैं और आप दवाई खा खा करके जो है परेशान आ चुके हैं, लेकिन आपकी चर्बी की गांठें खत्म नहीं हो रही हैं, तो आपको देखिए करना क्या होगा। सबसे पहले बहुत आसान सी चीज मिल जाने वाली है आपको, जौ। ठीक है, आपके घर के अंदर मिल जाएंगे, आपको जौ मिल जाएंगे, वरना आपके आसपास किसी पड़ोसी के यहाँ पर भी जौ मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जौ का आटा जो है, वैसे जो डायबिटीज वाले मरीज होते हैं उनको जो है रोटियां खाने के लिए बोल देते हैं, जिससे कि उनकी डायबिटीज कंट्रोल रहती है। और जौ का आटा जो है इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है और ये बहुत पावरफुल होता है। देखिए, दूसरी चीज आपको ले लेना है इसके अंदर, त्रिफला का चूर्ण। ठीक है, त्रिफला का चूर्ण आपको इसके अंदर ऐड करना है। त्रिफला का चूर्ण क्या करेगा, जो आपके पेट के अंदर बहर जमी बनी हुई थी, आपको गैस की समस्या हो रही थी, आपको अपच की शिकायत हो रही थी, आपको खट्टी डकारें आ रही थी, ये उसमें काम करेगा। क्योंकि इसमें बहेड़ा, आंवला, और इसमें जो है एक चीज और प्रयोग है, बहेड़ा, आंवला और बड़ी हेड़। ठीक है, इसमें जो है हमारे पेट के अंदर जो वात पित्त और कफ जो बिगड़ चुके हैं उनको ये बैलेंस करेगा। ठीक है, उनका समन करेगा, और समन करने के बाद ये आपकी जो है जो भी आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता थी उसको भी ये धीरे धीरे बढ़ाने का काम करेगा। तीसरी चीज इसके अंदर आपको ले लेनी है हल्दी।
हल्दी एक एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट है। मान के चलिए जैसे कि आप मोनोसेफ वगैरह लेते हैं सभी बीमारियों के लिए, ऐसे ही हल्दी है। हल्दी एक एंटीबायोटिक है, आप इसे किसी भी रोग में ले सकते हैं, ये आपको बेनिफिट ही देगी। ठीक है, 3 चीज हो गई। चौथी चीज है आपको सरसों के बीज ले लेने हैं। ठीक है, जो बंगा हम बोल देते हैं आम भाषा में, बंगा के आपको बीज ले लेने हैं। देखिए, ना इनमें कोई ऑयल का प्रयोग करना है, ना इसमें कोई पानी का प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, आपको इन्हें इमाम दस्ता की मदद से चारों चीजों को एक जगह मिक्स कर लेना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद में आपको जो है इसका आटा सा बना लेना है। और आटा बनाने के बाद में आपको, देखिए आप फिर ये कहेंगे कि आपने ये नहीं बताया कि जो है मतलब कितनी क्वांटिटी में इसको लेना है। तो आप इसे हल्दी आधी चम्मच, सरसों आधी चम्मच, त्रिफला का चूर्ण आधी चम्मच, जो कम से कम 1 मुट्ठी ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप इसे ले सकते हैं। जब इसका चूर्ण बन जाए, आपके जिस भी हिस्से पे कहीं भी गांठ है, आपको धीरे धीरे क्या करना है, उस पे आटे को लेना है और आटे को उस पर रगड़ना है। ठीक है, कम से कम 10 से 15 मिनट इसकी मालिश करनी है आपको, और फिर यूं ही छोड़ देना है। आप यदि पूरे शरीर की मालिश आप करना चाहते हो इस परम औषधि से, तो आप अपने पूरे शरीर पे भी इसका लेपन कर सकते हैं। आप इसे जो है पूरे शरीर पे अपने पे रगड़ सकते हैं। कम से कम 1 या 2 घंटे के बाद में आपको हल्के गुनगुने पानी से आपको स्नान कर लेना है। ठीक है, स्नान करने के बाद में फिर आपको कुछ नहीं करना है। आप कम से कम 1 हफ्ते या 15 दिन इसे करके देखिए। यदि आपको फायदा लगता है तो आप आगे के लिए करिए, और आपको यदि फायदा नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट में आके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा, मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे अगली वीडियो कमेंट करके बताना कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, आप किस चीज से परेशान हैं, आपको कौन सी बीमारी परेशान कर रही है। तो मिलेंगे किसी न किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी के लिए नमस्कार।